हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। हमने इससे पहले की 1 से लगाकर तो 24 क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। अब हम आपके लिए उसका सेकंड पार्ट यानी कि नास प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का जो तीसरा जो सेट है उसका सेकंड पार्ट मैं अब आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। तो तीसरा जो यहाँ पर 25 से लगाकर 30 क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर एक पैसेज देखने को मिलेगा और इस पैसेज का सॉल्यूशन हम निकालने जा रहे हैं। तो हम आइए देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 25। क्वेश्चन क्रमांक 25 से तो 30 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। भाई हमको सावधानी पूर्वक इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स आर लेबल्ड एज। भाई जो छात्र हैं जो अपना जो फॉन्ड ऑफ यानी कि जो बुकों को पढ़ने में जो रुचि रखते हैं, तो वो किस प्रकार की बुकों में वो रुचि रखते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बच्चों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यानी कि 25। तो 25 का जो क्वेश्चंस का जो आंसर है यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखो लेबल्ड बाय देयर कंपनीज एज अ बुक वार्म यानी कि ये प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर है यानी कि पहला, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 स्टूडेंट्स हूँ शाइन इन एथलेटिक्स और गेम्स स्पेंड टाइम्स इन एनर्जी इन। भाई जो छात्र जो होते हैं, कुछ छात्र एथलेटिक्स या गेम्स में अपना समय और शक्ति खर्च करते हैं। तो कहाँ पर करते हैं वो? तो क्लासरूम में करते हैं कि रीडिंग बुक में करते हैं कि स्पोर्ट्स एरियाज होना चाहिए या लेबोरेटरी में करते हैं। तो इससे आगे जो यहाँ पर हम पैसेज देखेंगे कि जो पैसेज है ना, तो यहाँ पर दे रखा है कि बेटर इन स्पेंड टाइम एनर्जी ना स्पोर्ट एरिना, ठीक है। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ये आंसर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका ये आंसर बन जाएगा 26 का आंसर। यानी कि 26 का जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नंबर 27। एकेडमिक ऑनर एज अ ग्लैमर विच इज़। तो यहाँ पर जब भी आप इसे पढ़ेंगे कि एकेडमिक ऑनर, तो यहाँ पर देखो यहाँ आंसर ये लाइन दे रखा है एकेडमिक ऑनर एज अ ग्लैमर विच इज़ यूनिक। यूनिक होता है एक संचय, यूनिक मतलब क्या होता है? संचय। यानी कि 27 का राइट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नंबर 28। प्लेइंग गेम्स मेक्स द स्पोर्ट्स पर्सन। तो यहाँ पर जैसे हम आंसर निकालेंगे यानी कि 28 जो 28 क्वेश्चन है यानी कि 20 हेल्थी एंड विगोरस है ना, वही हमें किस प्रकार से वो बनाता है हमें स्वस्थ और हमें भावुकता से वो बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ये यहाँ दे रखा है हेल्थी एंड विगोरस। यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमारा यानी कि ये 28 का जो आंसर निकल कर आ रहा है वो यहाँ है, ठीक है। यानी कि हमारा जो 28 का जो आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट देखेंगे द सिमिलर वर्ड ऑफ सिलेबस इन द पैसेज। यानी कि जो सिलेबस जो वर्ड है ना, इसका अपने को क्या बताना है? सिमिलर बताना है। और सिमिलर होता है बच्चों समानार्थी। सिमिलर मीन क्या होता है? समानार्थी, जिसे हम पर्याय भी कहते हैं। पर्यायवाची कह दें या समानार्थी कह दें, एक ही बात है ना। सिनोम्स और सिमिलर एक ही है। यानी कि हमें सिलेबस का सिमिलर बताना है तो सिलेबस का जो सिमिलर बनेगा कैरिकुलम। यानी कि कैरिकुलम मीन्स होता है पाठ्यक्रम और सिलेबस मतलब भी होता है पाठ्यक्रम, ठीक है। तो आइए देखते हैं नंबर 30। द मोटिव मतलब होता है प्रेरणा। आवर एजुकेशन सिस्टम इज टू मेक आवर स्टूडेंट्स मोटिव मीन्स होता है प्रेरणा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 30 का जो आंसर जो बनकर आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे इसमें दे रखा है वो फिजिकली फिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 30 है 30 का राइट आंसर कौन सा निकल कर आ रहा है? यानी कि एकेडमिक साउंड एंड फिजिकली फिट, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ग्रामेटिकल चैप्टर से आए और ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं। बट इससे पहले माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आने वाले जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनका फुल सॉल्यूशन हम आपको 100% रियल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और आने वाली सभी परीक्षाओं 9th से लगाकर तो 12th तक की सभी एग्ज़ामों के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, तो ताकि आप चैनल पर बने रहें। इसी आशा और उद्देश्य के साथ में हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आइए देखते हैं नंबर 31। मोहन वॉज वेरी टायर्ड, मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही टू बेड अर्ली। भाई मोहन बहुत ज़्यादा थका हुआ था इसलिए वह जल्दी सोने के लिए चला गया। यानी कि 31 का जो आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पर वेंट। अब मैं वेंट क्यों लगा रहा हूँ, मेरी बात को समझना। देखो सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही है, भाई मोहन बहुत ज़्यादा थका हुआ था सो इसलिए ही वेंट टू गो बेड अर्ली, वह जल्दी सोने के लिए चला गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा वेंट। ठीक है, गो हमारा V1 है, गोइंग 4th फॉर्म है और गॉन 3rd फॉर्म है। और वेंट यानी कि 2nd फॉर्म, जिसे हम कहते हैं 2nd फॉर्म, मतलब 31 का ए ऑप्शन राइट है। अच्छे से समझना है क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्टिव्स आने वाले फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिल सकते हैं और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। व्हेन, जब आई रीच्ड द स्टेशन, में स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी। भाई जैसे ही जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूट चुकी थी, यानी कि हैड लेफ्ट का यूज़ होगा यहाँ पर, ओनली लेफ्ट का यूज़ नहीं होगा और हैज़ लेफ्ट का भी नहीं होगा, विल हैव लेफ्ट का भी नहीं होगा। राइट आंसर बनेगा हैड लेफ्ट, छूट चुकी थी। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही है इसलिए बच्चों इस सेंटेंस में हम हैड लेफ्ट का यूज़ करेंगे। और लीव का 2nd फॉर्म होता है या 3rd फॉर्म होता है लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 33। वी हैव, तो वी हैव मैं बोलना चाहूँगा कि हैव जो है ये हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब यदि आपने टेंस पढ़ रखा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। आई वी यू दे के साथ में हैव का यूज़ होता है, ही शी इट और नेम के साथ में हैज का यूज़ होता है। यहाँ सेंटेंस में वी आया है इसलिए हैव आया। और हैव के साथ में बच्चों 100% यदि हैव आ रहा है तो उसके साथ में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि 3rd फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, मैन वर्ब की 3rd फॉर्म, यानी कि 3rd फॉर्म कौन सी बन रही है आपकी, यानी कि 33 की 3rd फॉर्म कौन सी है, वॉन आपकी 3rd फॉर्म है। ठीक है, यानी कि ये V1 है यानी कि 1st फॉर्म, ये विंस यानी कि सिंगुलर और ये विनिंग यानी कि 4th फॉर्म। राइट आंसर बन जाएगा बी। देखते हैं नेक्स्ट वन, यानी कि सोनू एंड मोनू। सोनू और मोनू बहुत अच्छे मित्र हैं, वही बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को समझना, मेरे शब्दों को पकड़ना। मोनू और सोनू बहुत अच्छे मित्र हैं यानी कि भाई दोनों बहुवचन की बात हो रही है ना, एक से अधिक की बात हो रही है इसलिए बच्चों यहाँ पर आर का यूज़ होगा। ठीक है, और यदि यहाँ पर एक की यदि बात होती तो मैं इज़ लगाता, यदि यहाँ पर ओनली एक नाम होता तो फिर मैं, है ना, तब भी मैं इज़ लगाता, लेकिन यहाँ पर आई आता तो फिर मैं एम लगाता। और पास्ट की यदि बात होती तो मैं वाच का यूज़ करता। लेकिन सेंटेंस में भाई मोनू और सोनू अच्छे मित्र हैं यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का उदाहरण बन रहा है ये, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का उदाहरण बन रहा है मतलब आपका सी आंसर करेक्ट होगा। आइए देखते हैं 35 क्या कह रहा है, यू रन फास्ट यू कैन विन द रेस। जब तक आप तेज़ नहीं दौड़ेंगे तब तक आप रेस नहीं जीत सकते। मतलब यहाँ क्या कह रहा है सेंटेंस, आपका सेंटेंस कह रहा है जब तक या तब तक। सेंटेंस की भाषा को समझना, सेंटेंस की भाषा क्या हो रही है, नहीं कि जब तक यदि आप तेज़ नहीं दौड़ोगे तो आप रेस नहीं जीतोगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बच्चों इसमें इफ़ का यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस में इफ़ आएगा। ठीक है, यानी कि ए आर्टिकल सबका राइट है, सॉरी ए ऑप्शन। नंबर 36 देखेंगे श्रीमान जी प्लीज़। 36 यानी कि आंसर जो बन रहा है यानी कि
36 का आंसर बनेगा मे आई कम इन, है ना सर श्रीमान जी प्लीज़ मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ, कृपया मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी कि 36 का आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट। यानी कि 37 देखेंगे, इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा अभ्यास है, तैरना एक अच्छा अभ्यास है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 37 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा स्विमिंग, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। आई थ्रू अवे द चेयर, आई थ्रू अवे द चेयर, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है मैंने टूटी कुर्सी को फेंक दिया, आई थ्रू अवे द ब्रोकन चेयर। भाई यहाँ पर काम फिनिश हो गया है, और फिनिश हो गया मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। V1 है ये ब्रेक्स बहुवचन, और फोर्थ फॉर्म यानी कि ब्रोकन है थर्ड फॉर्म। मैंने टूटी कुर्सी को फेंक दिया, मैंने कार्य जो था मेरा कार्य फिनिश हो गया है, समाप्त हो गया है, मैंने टूटी कुर्सी को फेंक दिया, ठीक है। यानी कि 38 का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट। इट फॉर 2 days, देखो यहाँ पर जैसे ही फोर देखने को मिलता है या सिंस देखने को मिलता है तो मैं क्लास में बच्चों को यही मोटिवेट करता हूँ कि आप यदि सेंटेंस में आपके फोर आ रहा है मतलब आपके सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ओर जा रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ओर जा रहा है मतलब स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपका जो 39 का आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि हैज़ बीन। मैं बोलना चाहूँगा आई वी यू दे के साथ में हैव बीन का यूज़ होता है, ही शी इट और नेम के साथ में हैज़ बीन का यूज़ होता है। यहाँ पर सेंटेंस में ईट आया था इसलिए हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days, 2 दिन से वर्षा हो रही है, 2 दिन से वर्षा हो रही है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। बट माय डियर स्टूडेंट अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसे प्रेस कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है एज सुन एज, यानी कि जैसे ही द टीचर इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टैंड्स आना चाहिए, स्टैंडिंग, स्टूड या टू स्टैंड, यानी कि 40 का जो आंसर जो बन रहा है स्टूड। भाई यहाँ पर सेंटेंस भाई जैसे ही टीचर यानी कि शिक्षक क्लास में प्रवेश किया वैसे ही बच्चे खड़े हो गए। अब यहाँ पर जो सेंटेंस यानी कि पास्ट की बात सेंटेंस में हो रही है, इंटर्ड का यूज़ हो रहा है वर्ब, तो यहाँ पर हम स्टूड का यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टूड का यूज़ करेंगे, यानी कि 40 में राइट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ आपका एक प्रयोग भी है, नो सोनर देन, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया भी और पढ़ाया भी है। नो सोनर देन के स्थान पर एज सुन एज का प्रयोग, और एज सुन एज के स्थान पर नो सोनर देन का प्रयोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई लव म्यूज़िक, यानी कि 41 क्या कह रहा है, भाई मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद है, तो आई लव टू लिसन म्यूज़िक, आई लव टू लिसन म्यूजिक, लिसन मीन्स सुनना, यानी कि 41 का राइट आंसर बन जाएगा मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद है, मैं संगीत से प्रेम करता हूँ, ठीक है भाई, मैं आई लाइक टू म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, नेक्स्ट वन यानी कि 42 आई तो शुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, यानी कि आपका जो अगला जो प्रश्न यानी कि 42 क्या कह रहा है आई, फिर मस्ट आना चाहिए कि शुड आना चाहिए कि वुड या आउट, ठीक है, दोनों सारी आपकी मॉडल वर्ब हैं ये, ठीक है, मॉडल वर्ब हैं सारी की सारी। तो मॉडल वर्ब में आपको आई के साथ में कौन से शब्द का यूज़ करना चाहिए, यानी कि 42 में आई के साथ में वुड का यूज़ करेंगे, यानी कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए। भाई यहाँ पर चाहिए का अर्थ निकल रहा है और इसलिए यहाँ पर हम सेंटेंस में वुड का यूज़ करेंगे, वुड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। नंबर 43 देखेंगे यू, फिर मस्ट आना चाहिए कि शुड वुड या आउट, ठीक है, यानी कि 43 का क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि यू
आउट टू यानी कि यह हेल्पिंग वर्ब है, ये भी ठीक है, एचवी वर्ब, और ये सारी की सारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती है। वी आउट टू ओबे अवर योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि 43 का राइट आंसर बन जाएगा आउट टू। यदि आउट टू नहीं होता ना तो यहाँ पर हम वी शुड का यूज़ करते हैं या मस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन सेंटेंस में आउट टू आया इसलिए हम डी ऑप्शन राइट करेंगे। आइए देखते हैं नंबर 44। द ट्रैफिक डज नॉट स्टार्ट द सिग्नल इज ग्रीन, भाई सिग्नल हरा होने तक ट्रैफिक शुरू नहीं होता है। सिग्नल हरा होने तक ट्रैफिक शुरू नहीं होता है, भाई जब तक सिग्नल हरा नहीं होगा ना तब तक ही ट्रैफिक शुरू नहीं होगा, यानी ठीक है, आवागमन जारी नहीं होगा, यानी कि जब तक या तब तक, यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि 44 का अंटिल मीन्स होता है जब तक या तब तक, ठीक है, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे 45। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, भाई मेंढक कुएं के भीतर के कूदा, प्रपोजिशन वर्ड, सही प्रपोजिशन का यूज कीजिएगा, ठीक है, यानी कि 45 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन रहा है, इनटू द वेल, मेंढक कुएं के भीतर कूदा, के भीतर, और इनका यूज कब होगा, इनका यूज भी में होता है, बट बिगर प्लेसेस के साथ में इनका यूज होगा। इनटू यानी कि के भीतर, इनटू का मतलब होगा के भीतर की ओर प्रयोग होता है, या अवस्थाएं चेंज होती है तब भी, मैंने क्लास में इनटू का प्रयोग बताया भी है। देखते हैं, यानी कि जहाँ पर अवस्थाएं बदलती है, जैसे कि वाटर टर्न्स इनटू द आइस, यानी कि पानी का बर्फ में बदलना, अवस्थाएं चेंज होती है तब भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। एट का प्रयोग मे के अर्थ में, बट जहाँ पर स्मॉलर प्लेसेस हो या फिर टाइम हो वहाँ पर ऑन, यानी कि उसकी ऊपरी सतह पर स्पर्श हो, वहाँ पर हमेशा ऑन प्रपोजिशन वर्ड का यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, यानी कि इनटू यहाँ पर आएगा। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, मेंढक कुएं के भीतर कूदा। नेक्स्ट वन देखेंगे 46। द पैसेंजर्स यानी कि यात्री, सीट द ड्राइवर यानी कि बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स होता है बगल में, ठीक है, बिहाइंड मीन्स पीछे, बिलो मीन्स भी पीछे, अबो मीन्स ऊपर, और इन फ्रंट यानी कि सामने बगल में, ठीक है। अब यहाँ पर यानी कि हमारा जो राइट आंसर निकल रहा है वो राइट आंसर क्या आएगा, यात्री भाई ड्राइवर के बगल में बैठे, बिहाइंड, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 46 का आंसर निकल रहा है डी। नंबर 47 देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। द स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, द चिल्ड्रन, भाई मिठाइयाँ बच्चों के बीच में बांटिए, भाई मिठाइयाँ बच्चों के बीच में बांटिए, तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा बच्चों की, यहाँ पर चिल्ड्रन यानी कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि 47, और जहाँ पर है ना किसी दो की यदि बात हो तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ होता है, बट अमंग यानी कि ज़्यादा, है ना, मोर देन 1 और 2, है ना, पर्सन्स तो यूज़ आपको अमंग का करना है, बट यहाँ पर भाई किसी एक या दो व्यक्ति की यदि बात होती तो फिर हम बिटवीन लगाते, लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन, भाई मिठाइयाँ बच्चों के बीच में बांटो, के बीच में, अमंग, ठीक है। फॉर मतलब होता है के लिए, और एट यानी कि मैं, ठीक है, और बिटवीन का अर्थ भी होता है के बीच में, बट यहाँ पर बिटवीन यानी कि एक या दो पर्सन आए तब बिटवीन का यूज़ होता है। अमंग का यूज़ कौन सी कंडीशन में होता है, जब एक से अधिक हो तब वहाँ पर हमेशा अमंग का यूज़ होगा। आइए देखते हैं नंबर 48। आई फाउंड 1 रुपी कॉइन, भाई मुझे 1 रुपया प्राप्त किया मैंने, या मुझे 1 रुपया मिला, तो आर्टिकल का यूज़ करना, यानी कि यहाँ पर 48 जो क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन से आपको क्या समझा रहा है, 48 क्वेश्चन से आपको बता रहा है कि यहाँ पर सही आर्टिकल्स का यूज़ करना, यानी कि बच्चों यहाँ पर ओ आ रहा है, ओ आपका वोवेल्स तो है, मान सकते हैं, बट हम यदि इसे लिखते हैं तो 1 का साउंड निकलता है, और हमेशा इस आर्टिकल्स में निर्णय आपको साउंड से करना है, ना कि वर्ड से, यानी कि इसका जो ध्वनि जो जा रहा है वो ध्वनि आपको व्यंजन की ओर जा रही है, यानी कि व्यंजन की ओर जा रही, तो हमेशा उसमें ए आर्टिकल्स का यूज होता है व्यंजन साउंड के साथ में, ओके। और यदि आपका साउंड यहाँ पर स्वर ध्वनि होता तो फिर मैं यहाँ पर एन का यूज़ करता, बट मेरे सेंटेंस में 1 रुपी कॉइन, भाई मुझे
₹1 मैंने प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए आर्टिकल्स का यूज़ करूँगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49। मिस्टर रमेश इज ऑनेस्ट मैन। मिस्टर रमेश एक ईमानदार आदमी है। एक ईमानदार आदमी, यानी कि 49 भी आर्टिकल्स का क्वेश्चन है, और आर्टिकल्स का क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर ऑनेस्ट में हॉनेस्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट पढ़ रहा हूँ, ऑनेस्ट। ठीक है, यानी कि मिस्टर रमेश एक ऑनेस्ट ईमान व्यक्ति है, यानी कि एन आर्टिकल्स मैंने अभी कहा आपको, यानी कि यदि आए यानी कि स्वर वर्ण आए तो वहाँ पर हमेशा स्वर वर्ण के साथ में बच्चों एन आर्टिकल्स का यूज़ होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखते हैं, श्री रामनाथ कोविंद इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो भारत के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यह राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि सेंटेंस में आपका जो आर्टिकल्स का यूज़ करना इसमें भी, तो हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि कोई हमेशा कोई एक व्यक्ति की यदि बात होती है जो सिर्फ एक ही हो, तो वहाँ पर हमेशा हमेशा उस सेंटेंस में भाई एक ही यदि व्यक्ति हो तो वहाँ पर द आर्टिकल्स का यूज़ होगा। ठीक है, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इससे हमने आपको यहाँ पर आपको इस वीडियो में 25 से लगाकर तो 50 क्वेश्चन को कवर किया है बच्चों। अब इससे आगे का जो वीडियोस हैं ये, यानी कि 51 से लगाकर तो 70 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, क्योंकि हमारी प्रत्येक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हमारा प्रयास यही है कि हमारे बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा।